हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल मोनिका स्टिचिंग मंत्रा में। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग की वीडियो शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने तैयार ब्लाउज का मेजरमेंट लिया है, तो जिसमें लंबाई रहेगी 15 इंच। तैयार ब्लाउज हमने 15 इंच रखना है। चेस्ट का नाप 38 इंच है, कमर 31 इंच है, शोल्डर जो तैयार शोल्डर है वो 10 इंच है और सामने वाला गला 7 इंच रहेगा और पीछे वाला गला हमने 10 इंच तैयार करना है। तो चलिए इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले नीचे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि ये नीचे वाला कपड़ा जो टेढ़ा मेढ़ा है वो सीधा हो जाए। अब इसके ऊपर एक निशान 1.5 इंच पे लगाएंगे। अब हमारे ब्लाउज की लेंथ है, तैयार लेंथ है जो 15 इंच है। तो हम जहां से अब हम इस निशान से ऊपर की तरफ, अगर हमारे ब्लाउज की लेंथ 15 इंच है तो हम 1 इंच बढ़ा के 16 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमने मार्जिन बीच में इंक्लूड किया है। और यहां से हम तीरे का निशान लगाएंगे ऊपर वाली साइड से। यहां से भी इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जो बैक वाला गला है वो 10 इंच है। जो हमारा शोल्डर भी हमने मेजर किया था वो तैयार शोल्डर 10 इंच है। तो तैयार शोल्डर 10 इंच है तो उसमें 1 इंच बढ़ा के मतलब कि 11 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर की कटिंग करेंगे हम 5.5 इंच पे। यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी 5.5 इंच पे ही निशान लगाना है और इस लाइन को सीधा करेंगे। अब यहाँ से शोल्डर का मेजरमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर रखेंगे 6 इंच। आप 6.25 इंच या 6 इंच के करीब यहाँ पे शोल्डर रखेंगे और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। आगे की तरफ इस लाइन को लेके जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे तीरे की मार्किंग भी कर दी है और नीचे आर्म होल की मार्किंग भी की है। तीरा हमने 5.5 इंच लिया है और नीचे की तरफ जो आर्म होल लिया है मैंने ड्रॉ किया है वो 6 इंच पे मार्क किया है। अब हम आर्म होल को आधा इंच और यहाँ पे तीरे को भी आधा इंच बढ़ाएंगे। तो आधा इंच इस तरह से आर्म होल को इस तरह से अंदर की ओर मार्क करेंगे इस तरह से। और हमारा बैक नेक डीप है तो यहां से भी हम आधा इंच जब 1.25 इंच जब पॉइंट का गैप यहाँ पे नीचे की तरफ डाउन करेंगे। अब इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट जो हमारे पास मेजर मैंने किया है जो वो है 38 इंच। 38 का चौथा हिस्सा हमने करना है। तो 38 का चौथा हिस्सा हुआ 9.5। तो यहाँ पे एक मार्क हम 9.5 के पे करेंगे। अब यहाँ पे इसके आगे हम 1.5 इंच मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब आएंगे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जो हमारा कमर का नाप है वो है 31 इंच। तो 31 इंच, 31 का चौथा हिस्सा हो गया 7.7 इंच, 7.8 इंच। इसमें भी हम इसमें 2.5 इंच की लूजिंग देंगे, 2.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। 1 इंच टक्स पॉइंट का आएगा और 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इतना निशान हो गया। अब इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से और यहाँ पे गोलाई देंगे। और यहां से गोलाई देते हुए इस तरह से हल्का सा नीचे की तरफ लेके जाएंगे ताकि आर्म होल की शेप अच्छी आ जाए। इसके बाद हम इस पॉइंट से आगे की तरफ 0.25 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से 0.25 इंच पे मार्क करेंगे और ये पीछे वाले आर्म होल की गोलाई देंगे।
इस तरह से हमने आगे और पीछे वाले आर्म होल की गोलाई भी दे दी है। अब बारी आती है हमारे नेक की। तो नेक की चौड़ाई हमारा पीछे वाला नेक डीप है, तो यहां से नेक की चौड़ाई जो रखेंगे हम 2.25 इंच रखेंगे। और जो आगे वाला नेक हमारा डीप है वो रहेगा 7 इंच। तो यहां से नीचे की तरफ से नेक की चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। यहाँ पे नेक की चौड़ाई हम 2.5 इंच कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्वीट हार्ट नेक तैयार करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से 2 इंच पे ऊपर की तरफ मार्क करूंगी। नेक कभी कट नहीं करूंगी क्योंकि मैंने ये पेपर पेस्टिंग पे नेक तैयार करना है। तो यहाँ से इस तरह से हम फ्रंट वाले नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे। यहां से भी दोनों निशानों को आपस में स्केल से मिला देंगे। इस तरह से अब यहाँ पे देखिए आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है, नेक की मार्किंग हो चुकी है और प्रॉपर फिटिंग की मार्किंग हो चुकी है। इतना तो बेसिक किसी भी हम ब्लाउज में इतनी ड्राफ्टिंग तो करते हैं। इसके बाद आती है प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने की। हमने तो अपना प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम टक्स पॉइंट लगाएंगे। तो अगर तो हम ब्लाउज से सीधा ब्लाउज से मेजर कर रहे हैं तो आप ब्लाउज से देख सकते हो कि कितने पे हमारा ये मार्क आएगा। वैसे ये 38 इंच का चेस्ट नाप है, तो इसमें जो हम रखेंगे, हम मार्क लगाएंगे 11 इंच पे। मार्जिन बीच में इंक्लूड करके हम इसे 11 इंच पे मार्क करेंगे। और यहां से इस साइड से 4.25 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। और नीचे से भी यहां से भी हम 4.25 इंच पे ही मार्क करेंगे इस तरह से। और इन दो निशानों को इस तरह से सीधा मिलाएंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पे शेप कैसे देनी है, तो यहां से इस निशान से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग एक निशान लगाएंगे इस तरह से। 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाते हुए यहां से हम इसकी गोलाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे गोलाई दे दी है। तो गोलाई मैंने कैसे दी है, तो यहाँ से हमारी आर्म होल की गोलाई शुरू हो रही है। मैंने इसकी गोलाई भी वहीं तक जाके निशान को जोड़ा है वहां पे। अब इसके बाद यहां से 2.25 इंच पे मार्क करेंगे। अगर यहाँ पे 2.25 इंच पे मार्क किया है तो यहां से इतना कपड़ा हमारा निकालना है, तो यहाँ पे उतना ही मार्जिन हमें आगे लेना है। तो यहाँ पे 2.25 इंच का कपड़ा निकालेंगे, तो यहां से 2.25 इंच का मार्जिन आगे हमने लेना है। और यहाँ पे 0.25 इंच का मार्जिन लेना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिलाएंगे। और इस निशान को भी इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये वाला निशान है ना जो इस तरह से यहां से इस तरह से तिरछा मिलाना है, और इस वाले निशान को यहां पे इस तरह से तिरछा मिलाना है। तो ये देखिए यहाँ पे आगे वाले पल्ले की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर से इस तरह से यहाँ से कटिंग स्टार्ट करेंगे और सीजर की हेल्प से इस तरह से कटिंग करेंगे यहाँ शोल्डर तक। फिर उसके बाद पीछे वाली पल्ले की कटिंग करेंगे, पीछे वाली गोलाई की कटिंग करेंगे।
अब इसके बाद यहाँ से तिरछा कट करेंगे। और इसके बाद यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। अब ये हमारा आगे वाला पल्ला कट गया है। अब हम इसके बाद पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे पीछे वाले पल्ले पे हुक पट्टी तैयार करनी है, तो उसके लिए मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए निशान लगाना है। इस तरह से यहाँ पे हमारी हुक पट्टी तैयार होगी। अब हम आगे वाला पल्ला लेंगे, इसे इस तरह से यहाँ पे इस निशान से जोड़ते हुए बिल्कुल यहाँ से देखिए, ये जो एक्स्ट्रा था 1.5 इंच का, जो आगे वाले पल्ले के लिए, पीछे वाला पल्ले हमने बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है। इस तरह से देखिए, यहाँ से मैंने बिल्कुल बराबर किया इसको। तो मैंने ये जो निशान लगाया है उसके साथ ही, क्योंकि मैंने पीछे बटन पट्टी हुक पट्टी लगा रही है, तो मैंने इसीलिए यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अगर आपने पीछे बटन पट्टी नहीं हुक पट्टी नहीं लगानी है तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से यहाँ से मिलाते हुए, यहाँ से भी और इस तरह से भी, यहाँ से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए सबसे पहले यहाँ पे हम मार्क करेंगे। एक मार्क हम यहाँ पे भी करेंगे। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे देखिए इतनी कटिंग कर ली है। इतनी कटिंग करने के बाद हम ऊपर वाले पल्ले को उठाएंगे और इन दो निशानों को भी आपस में मिलाएंगे। अब यहाँ से भी इसकी कटिंग करेंगे। अब इसके बाद हम पीछे भी टक्स का पॉइंट लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ से सेम उसी तरह से 4.25 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे भी 4.25 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर की तरफ 4 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से। और यहाँ पे गले की चौड़ाई का ऊपर से मार्क करेंगे, यहाँ से 2.25 इंच और नीचे की तरफ डीप हमने 10 इंच नेक तैयार रखना है। तो यहाँ से 2.5 से आप 2.25 इंच पे मार्क कर सकते हैं। इस निशान को इस तरह से आपस में मिलाएंगे। और इस तरह से स्वीट हार्ट नेक की शेप दे देंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा टक लगाएंगे नेक की चौड़ाई का और एक टक यहाँ पे लगेगा। अब हम आगे वाले पल्ले की तरफ आएंगे। आगे वाले पल्ले की आर्म होल की पहले कटिंग करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे प्रिंसेस की कटोरी को कट करेंगे। तो पहले यहाँ से हम ये सीधी वाली लाइन को कट करेंगे, फिर यहाँ से तिरछा कट करेंगे।
इस तरह से। अब यहाँ पे भी कट लगाएंगे, कटोरी पे भी, और क्रॉस पट्टी पे भी सेम इसी तरह से कट लगाएंगे, इस तरह से। क्योंकि जब हम इसे आपस में जोड़ेंगे तो ये आपस में, ये कट आपस में मिलने चाहिए इस तरह से। जब हम इसे इस तरह से जोड़ेंगे तो ये कट आपस में मिलने चाहिए। तो इस तरह से हमारे प्रिंसेस की कट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये आगे वाले पल्ले हैं और ये पीछे वाला पल्ला है। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या आपको कुछ इसमें समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।